प्रदूषण है मैम, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियाँ, पब्लिक बड़ी हुई है तो प्रदूषण तो होगा ही। अब इसके लिए तो ये है कि पेड़ पौधे लगाएं तो उससे प्रदूषण कम हो। सुधार तो पूरा हो सकता है बट पहले अपने अंदर। जिम्मेवार तो ये आम पब्लिक है, ये अपना सही हिसाब से चले तो कंट्रोल हो सकता है। जिम्मेवारी ये गलत सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दिल्ली प्रदूषित शहरों में 50वें नंबर के ऊपर आ गया है। अगर बात की जाए यहाँ पे कि ये प्रदूषण जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ से है, तो ये प्रदूषण जो दर्ज किया गया है वो वाहन प्रदूषण जो है वो दर्ज किया गया है। और अगर बात की जाए तो आंकड़ों की अगर माने तो गहलोत सरकार ने पिछले दिनों ये दावा किया था कि अशोक गहलोत ने कहा था कि हमने 48 लाख जो हैं वो वाहन बंद कर दिए हैं। वो वाहन जो कि डीजल वाहन थे जो कि 10 साल पुराने थे, और जो पेट्रोल वाहन थे जो कि 15 साल पुराने थे। अगर इतने वाहन जो हैं, अगर 48 लाख वाहन जो दिल्ली में से अगर बंद हुए तो उसके बावजूद इतना प्रदूषण, इतनी प्रदूषित दिल्ली कैसे हुई? पब्लिक से जान लेते हैं, जनता की राय ले लेते हैं। क्या कहेंगे, दिल्ली क्या क्या कारण मानते हैं प्रदूषित होने का? प्रदूषण है मैम, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियाँ, पब्लिक बड़ी हुई है तो प्रदूषण तो होगा ही। लेकिन गहलोत सरकार ने ये बात बोली कि हमने 48 लाख वाहन जो है वो बंद कर दिए। अब बंद तो करें, लेकिन फिर भी देख रहे हो कितना। उससे नियंत्रण क्यों नहीं हुआ प्रदूषण के ऊपर? अब मैम वो तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएंगे, हम ये बंद कर देंगे डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ। तो देखो वो क्या करते हैं आने वाले टाइम में। विश्वास है कुछ? अब विश्वास है, जब वो इतना कर रहे हैं तो करेंगे। सारे शहरों में जो है 50वें नंबर पे जो है प्रदूषित मानी गई है दिल्ली। इतनी पब्लिक, इतना प्रदूषण तो होगा ही मैम। प्रदूषण होगा, क्या लगता है? वाहन प्रदूषण जो है वो सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है, जहाँ पे 48 लाख वाहन जो है वो बंद किए गए हैं गहलोत सरकार के द्वारा। वो ला देना, बैटरी वाले ला दें, वो बैटरी से पोल्यूशन कम होगा। कब होगा? अब ये गाड़ी आ जाएंगी मैम, अभी गाड़ियाँ यहाँ तो फिलहाल आ चुकी हैं काफ़ी गाड़ियाँ। ये नहीं आई हैं, अभी तो 5% आई है। अभी वो बोल रहे हैं सारी जितनी वो दिल्ली में है सब बैटरी वाली गाड़ी चलेंगी। अभी मैंने न्यूज़ देखा था, वो कह रहे हैं मोहल्ले में जो छोटी बैटरी चलेंगी, छोटी गाड़ियाँ चलेंगी, 80,000 गाड़ियाँ आ रही है वो बोल रहे। न्यूज़ में मैंने भी कहीं पढ़ा था। तो 80,000 गाड़ियाँ जब आ जाएंगी तो आपको लगता है कि दिल्ली जहाँ पे इतना प्रदूषित शहर जो है वो दर्ज किया जा रहा है वो कम हो जाएगा? पूरा तो कम नहीं होगा मैम, थोड़ा बहुत तो जो है वो नियंत्रण होगा। क्या लगता है, वाहन जहाँ पे 48 लाख से ज़्यादा वाहन जो है वो बंद किए गए हैं अशोक गहलोत सरकार के द्वारा? गाड़ी वगैरह से छूता ही है। अब इसके लिए तो ये है कि पेड़ पौधे लगाएं तो उससे प्रदूषण कम हो। आपको लगता है कि इतनी आबादी के अंदर जहाँ पे शहरों में विकास हो रहा है वहाँ पे इतने पेड़ पौधे जो है वो जगह बच रही है? नहीं, जगह तो बचनी नहीं बल्कि कट और रहे हैं बेचारे पेड़ पौधे। तो ये है प्रदूषण का कारण एक वो भी है। चलिए और लोगों से जान लेते हैं। जहाँ पे 48 लाख वाहन जो है वो बंद भी कर दिए गए, जो कि 10 साल पुराने डीजल के थे, 15 साल पुराने पेट्रोल के थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण ज्यों का त्यों बना हुआ है। दिल्ली खतरे के जोन में चल। मैम उसके लिए हम सारे जिम्मेदार हैं। वैसे आपको बता दूं क्या प्रदूषण क्यों है, आपसे मैं कहूँगा एसी बंद कर दीजिए, आप कर देंगे? नहीं करेंगे गर्मी में, ऑब्वियसली है। तो मैम जो हम सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा और हम सबको ही जागृत करना पड़ेगा, और हम सबको ही अवेयर नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? गहलोत तो घर सबके घरों में नहीं एसी बंद कर सकते, कोई भी हो भी। और जब मोदी जी को कहा तो मोदी जी कर दें, वो कोई नहीं कर पाएगा। ये सब हम ही को करना पड़ेगा। हम दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है हम अपना आप को अवेयर करें। दैट्स मतलब इसीलिए जो है वो दिल्ली जो है वो डेंजर जोन में। क्या लगता है कब तक सुधार जो है वो हो सकता है दिल्ली की हवा? सुधार मैम पहले आम आदमी को सुधार होना पड़ेगा, सुधार आप अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा तब जाके। अभी आप नॉर्मल वे में देखिए, आपको मैं बता दूं ये कप किसी ने पी के डाल दिया, डस्टबिन में तो डल सकता था। तो मैम ये सब पहले हम सबको आपस में अपना आप सुधार करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट को ब्लेम करने से अच्छा अपने अंदर करें। सुधार तो पूरा हो सकता है बट पहले अपने अंदर। चलिए ऑटो चालकों से भी एक बार जो है वो पूछ लेते हैं। क्या लगता है दिल्ली जितनी प्रदूषित है, 50वें नंबर पे आ रही है दिल्ली, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो ये आम पब्लिक है, ये अपना सही हिसाब से चले तो कंट्रोल हो सकता है। बाकी ये कि पब्लिक अपने मानती नहीं, कहीं बीड़ी सिगरेट पीना, कहीं पॉल्यूशन करना है, ये सारी चीज़ अपने वाहनों का जो पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। क्या लगता है दिल्ली की सड़कों के ऊपर जहाँ इतने 48 लाख से ज़्यादा वाहन जो है वो बंद कर दिए गए, उसके बावजूद भी पोल्यूशन में जो है वो कोई कटौती नहीं आई? उसमें क्या है ना, जैसे लोग की गाड़ियाँ हैं ना, वो अपनी सही रिपेयरिंग नहीं कराते, कई बार वो पोल्यूशन करती हैं। कई बार क्या होता है कि लोग अपने इकट्ठे हो जाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा वो होता है।
और ये बीड़ी सिगरेट और वैसे अपने उससे ये चीज़ होती है। जिम्मेवारी है गहलोत सरकार है और कौन है। हाँ। कैसे कैसे क्या, कभी ये बंद करते कभी चालू करते, कोई बंद किए हैं 48 लाख से ज़्यादा वाहन जो हैं वो बंद किए हैं। गहलोत सरकार ने ये दावा किया है कि हमने 48 लाख वाहन जो है वो बंद कर दिए, जो डीजल के और पेट्रोल के थे 15 और 10 साल पुराने। ये डिसीजन तो लेते नहीं, अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। जब मर्जी बंद कर दिया, जब मर्जी चालू कर दिया। हाँ, अब ये बैटरी बस ला रहे हैं। अभी पब्लिक को दिक्कत तो होनी है, बताइए और कहाँ से आएगा। हैंड टू हैंड इनके पास कोई इंतजाम तो है नहीं ऐसा जो इंतजाम करें पहले, फिर लागू तो कर देते, इंतजाम करते नहीं है। हाँ, ये आप मानते हैं कि सरकार इसमें जिम्मेवार है? सरकारी जिम्मेवार है और कौन जिम्मेवार है। आम पब्लिक का कोई हाथ नहीं। आम पब्लिक कहाँ की जिम्मेवार है। आम पब्लिक को कन्वेंस चाहिए सही सलामत, वो होता नहीं है। हाँ, यही डिसीजन है। जी, सहमत हैं आप इनकी बात? लेकिन मैंने ये सुना है कि गवर्नमेंट जो है पॉल्यूशन के लिए नाव चला रही है, नाव यू नो, जिस वन वजीराबाद पेट्रोल ये जमुना घाट, वहाँ से लेके नाले की सफाई कर रही है गवर्नमेंट। और क्या कहते हैं, संगम बिहार, ये द्वारका तक ये जो नाला जाता है दिल्ली के अंदर सबसे लंबा नाला यही है। इसकी सफाई वगैरह करके उसके अंदर नाव चलेगी और उसके अंदर टिकट लगेगा पैसेंजर का, जो बस के अंदर लगता है। उसका काम चल रहा है, गवर्नमेंट ये कर रही है इस टाइम। सुना है मैंने, पक्का कंफर्म नहीं हूँ मैं, ये सुना है तो मैंने। आपको लगता है कि उससे पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा? मतलब जो गाड़ी वाले होंगे वो अपनी गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे? नहीं, कम नहीं होगा, लेकिन कुछ मात्रा में फर्क पड़ेगा। कोई नाव से फर्क पड़ेगा। ये तो एक क्षेत्र के अगर बात की जाए तो एक क्षेत्र के वासियों के लिए सुविधा होगी। पूरी दिल्ली में, दिल्ली बहुत बड़ी है। एक क्षेत्र के लिए होगी, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे जैसे सिस्टम होगा, जहाँ जुगाड़ होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट करने की सोच रही है। सुना है मैंने, कंफर्म नहीं हूँ मैं। जी जी। तो पोल्यूशन को लेके ये है दिल्ली की जनता की राय। आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।